दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को पीजी कोर्सों का एडमिशन फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। पीजी कोर्सेज मतलब एमए हो गया आपका, एमएससी और एमकॉम, इन सभी कोर्सों के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपको एमए, एमएससी या फिर एमकॉम में से कोई भी कोर्स करना है तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ऑनलाइन। रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है कंप्लीट आपको क्वेश्चन करके दिखाने वाले हैं। इस वीडियो को फॉलो करके आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से खुद से, अपने कंप्यूटर से या फिर कैफ़े से अपना जो फॉर्म है उसको ऑनलाइन अप्लाई करा सकते हैं। किस तरीके से करना है आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। वेबसाइट रहेगी ये, इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद में आपको दिखेगा एडमिशन एग्जामिनेशन, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में दिखेगा फिल यूजी पीजी एडमिशन फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको दिखेगा पीजी ट्रेडिशनल एडमिशन रजिस्ट्रेशन, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है वो आपको शो हो जाएगी। 15 स्टेप होंगे, 15 चीज़ें आपको यहाँ पर ये फिल करनी है। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, क्या क्या फिल करना है। अगर नहीं हो इनमें से कोई डॉक्यूमेंट तो आप उसको तैयार कर लें, ठीक है, फिर आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। अब फॉर्म आपके सामने ओपन है। सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट में बिहार का ऑप्शन फिल रहेगा। अगर कोई और स्टेट हो तो अपना और स्टेट दूसरा आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे है यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर डिग्री अर्नेड, विश्वविद्यालय जहाँ से अर्हता डिग्री अर्जित की है। आपने जो अपनी डिग्री ग्रेजुएशन की वो कहाँ से की है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो जहाँ से आप लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की है उस यूनिवर्सिटी को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। फिर इसके अगर रहेगा ग्रेजुएशन पासिंग ईयर, किस ईयर में आपने ग्रेजुएशन पास किया है। इसके अगर रहेगा रोल नंबर, ग्रेजुएशन का रोल नंबर यहाँ पर डालना है। ग्रेजुएशन में आपने बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीटेक जो भी किया है उसी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी। फिर इसके आगे है रोल नंबर, अगेन यहाँ पर दोबारा से अपना रोल नंबर डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद में ये कैप्चा कोड दिखेगा, ये यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में यस आई एग्री टू एबव, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में प्रोसीड टू फॉर्म पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद में आपके सामने ऐसा पेज आएगा, आपको दिखेगा वेरीफाई, प्लीज़ वेरीफाई योर डिटेल्स, तो आप यस प्रोसीड टू फॉर्म पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में अब आपको अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी है। हाई स्कूल या इंटर की जो मार्कशीट है उसके आधार पर आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन भरिए। सबसे पहले आपको अपना नेम डालना है, अभ्यर्थी का नाम, अपना फुल नेम डाल दें, अपने फादर का नेम डाल दें, अपनी मदर का नेम डाल दें, अपनी डेट ऑफ बर्थ आप लोग यहाँ पर डाल दें कैलेंडर में सिलेक्ट करके। आगे रहेगा जेंडर, अपना जेंडर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, मेल फीमेल आप जो भी हैं। आगे अपना आपको रीजन सेलेक्ट करना है। आगे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। आगे है सब कैटेगरी, तो अगर सब कैटेगरी अगर गर्ल्स हैं तो गर्ल्स का ऑप्शन आएगा, गर्ल्स को आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर गर्ल्स नहीं है, बॉयज़ हैं तो नॉट एप्लीकेबल पर लगाते हैं अगर इनमें से कोई कैटेगरी नहीं है तो, ठीक है। आगे है डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी, अगर माइनॉरिटी से आते हैं तो यस करना होगा। माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी वगैरह, हिंदू रिलीजन के अलावा और जो रिलीजन है वो सब माइनॉरिटी में आते हैं तो यस करना है। अगर हिंदू रिलीजन से आते हो तो नो करना है, ठीक है। अगर यस करेंगे तो यस करने पर आपको ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में डोमिसाइल स्टेट, आप कहाँ रहते हैं आपको अपना स्टेट डालना है, ठीक है, जो भी आपका स्टेट है। आगे है मूल निवास प्रमाण पत्र, अगर किसी अदर स्टेट को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर मूल निवास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर बिहार सेलेक्ट करते हैं तो मूल निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत आपको पड़ेगी। आगे है डू यू हैव आधार नंबर, अगर आधार कार्ड आपके पास है तो यस है, वरना नो पर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आधार कार्ड है तो यस रहने दें और आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल दें, कंपलसरी है। जिस इस ऑप्शन के आगे ये स्टार लगा है ये वाला, ये कंपलसरी ऑप्शन है, इनको फिल करना ही पड़ेगा और सही से फिल करिएगा। आगे है एक्नॉलेजमेंट नंबर, तो इसको छोड़ सकते हैं, छोड़ देंगे इसको। आगे रहेगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपना स्टेट डालिए, अपना ज़िला डालिए, अपना फुल एड्रेस यहाँ पर डालिए, जो भी आपका एड्रेस है अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर डालिए। और आगे है कॉपी इफ़ सेम एज परमानेंट एड्रेस, अगर परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम हो तो इस पर आप एक बार टिक कर देंगे, फिर सेम एड्रेस नीचे भी फिल हो जाएगा, ठीक है, दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। आगे मोबाइल नंबर डाल देंगे, वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, इस पर एक OTP वगैरह जा सकता है, ठीक है, OTP वगैरह जाएगा। तो एक मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दें, दोबारा से उसी मोबाइल नंबर को डाल दें।
आगे ईमेल आईडी डाल दें और दोबारा से ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दें अपनी वैलिड ईमेल आईडी। आगे है एजुकेशन डिटेल। एजुकेशन डिटेल में पासिंग ईयर यहाँ पर मांगी जा रही है 10th की इन्फॉर्मेशन। 10th का पासिंग ईयर क्या है, किस ईयर में आपने 10th किया है, ठीक है, तो आपके हिसाब से आ जाएगा। आगे रहेगा हाई स्कूल बोर्ड, किस बोर्ड से आपने हाई स्कूल किया है, एक बोर्ड सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। आगे रोल नंबर, हाई स्कूल का रोल नंबर यहाँ पर डालना है। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर डालना है। मार्क्स ऑफ 10, मैक्सिमम मार्क्स का मतलब है कितने का पूर्णांक था। तो आप जितने का ही पूर्णांक है, बिहार में, यूपी में, आप जिस स्टेट से आपने 10th किया है तो 10th का मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर डाल देंगे और जितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं उतने नंबर यहाँ पर डाल देंगे। आगे इंटर की इन्फॉर्मेशन देनी है। 12th का पासिंग ईयर, किस ईयर में 12th पास किया है। आगे है 12th बोर्ड, इंटरमीडिएट बोर्ड, किस बोर्ड से आपने 12th किया है। आगे है रोल नंबर, 12th का रोल नंबर डालेंगे यहाँ पर। मैक्सिमम मार्क्स डालेंगे, मतलब कितने नंबर का पूर्णांक है वो डालेंगे और कितने नंबर आपके आए हैं वो यहाँ पर डालेंगे मार्क्स ऑफ 10 में। आगे इफ़ यू स्टडीड मैथमेटिक्स इन इंटरमीडिएट सेलेक्ट यस, अगर 12th PCM से क्या है, मैथ थी 12th में तो यस करेंगे यहाँ पर, नहीं है तो नो पर रहने देंगे, ठीक है। ग्रेजुएशन इन्फॉर्मेशन अब मांगी जाएगी। ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन फिल रहेगी, आपका ईयर, पासिंग ईयर, यूनिवर्सिटी और आपका जो रोल नंबर है बोर्ड सब डाला हुआ रहेगा। नीचे आएंगे, नीचे देखिएगा क्वालिफाइंग डिग्री। अब क्वालिफाइंग डिग्री आप में आपने कौन सी डिग्री की है, मतलब BA किया है, BSc की है, क्या किया है आपने। क्वालिफाइंग जो डिग्री है वो ग्रेजुएशन है, ठीक है, उसमें आपने कौन सा कोर्स किया है, आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। अगर BA स्पेशल सब्जेक्ट के साथ में है, ऑनर्स से है मेजर, तो इकोनॉमिक्स में ऑनर्स मेजर लगा सकते हैं, वरना अगर BA नॉर्मल है, जनरल है, तो BA जनरल पर लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि जो नॉर्मली BA होता है NEP के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए आप BA जनरल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। आगे सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, तो एक एक करके 3 सब्जेक्ट यहाँ पर ले लेंगे, एक भी ले सकते हैं क्योंकि एक का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। एक जो है कंपलसरी है और 2-3 ये कंपलसरी नहीं है, तो एक सब्जेक्ट यहाँ से लेंगे कि आपके पास BA अगर आपने किया है तो BA में सब्जेक्ट कौन सी थी, ठीक है, सब्जेक्ट लेंगे। आगे सब्जेक्ट 2 भी है, एक सब्जेक्ट आप और भी ले सकते हैं और सब्जेक्ट 3 भी आप डाल सकते हैं या फिर एक ही डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 3 सब्जेक्ट लेने। आगे है रजिस्ट्रेशन नंबर PPUP स्टूडेंट्स ओनली, अगर आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो डाल देंगे। अगर किसी और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है तो आपके पास नहीं होगा, फिर आप छोड़ देंगे। आगे है कोर्स सिस्टम, इसमें जाएंगे कोर्स सिस्टम ईयरली था या फिर सेमेस्टर था, तो अब सेमेस्टर वाले कोर्स आ गए हैं NEP वाली, तो अगर 2022 से पहले कर लिया है तो ईयरली सिस्टम होगा, फिर बाकी सेमेस्टर, तो आपके हिसाब से आप लगा सकते हैं। आगे रहेगा कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो क्या है, कितने साल का कोर्स है। तो BA अगर किया है तो ये 3 साल का कोर्स है, मतलब अगर सेमेस्टर आपने सेलेक्ट किया है तो सेमेस्टर में यहाँ पर आप 3 दूनी 6 करेंगे। अगर आपने ईयरली सेलेक्ट किया है तो ईयरली में आप लोग 3 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आगे मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर डाल देंगे, 3 साल का मिलाकर डाल देंगे, ठीक है, 3 साल का मिलाकर जितने मैक्सिमम मार्क्स हो रहा है BA BSc का वो डाल देंगे। आगे है मार्क्स ऑफ 10, 3 साल के नंबर मिलाकर फाइनल कितने नंबर आए हैं ग्रेजुएशन में वो यहाँ पर डालने हैं। आगे हैव यू डन BEd आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम PPUP, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है ग्रेजुएशन के बाद में BEd किया है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, वरना नो लगा सकते हैं, नो पर एंड दे सकते हैं। आगे फ़ोटो 20 KB लिमिट है, 20 KB से कम साइज़ का फ़ोटो आपको अपलोड करना है। फ़ोटो इस तरीके से अपलोड कर सकते हैं कि फ़ोटो का फ़ोटो कैमरे से खींच लें, इसके बाद में उसका साइज़ कम कर लें, क्रॉप करके। साइज़ कम करने के बाद में ब्राउज़ में जाकर सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग अपने फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। इसके आगे सिग्नेचर है, सिग्नेचर भी 20 KB से कम होना चाहिए, तो सिग्नेचर भी आप इस प्रकार से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, उसका साइज़ कम करने के बाद में। इसके बाद में नीचे आना, नीचे दिखेगा कंप्लीट एप्लीकेशन, यस आई एग्री टू अबव, इस पर टिक कर देंगे। इसके बाद में ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालेंगे, इसके बाद में सेव एप्लीकेशन वाले इस बटन पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आप लोगों को एक लॉगिन ID और पासवर्ड मिलेगा, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन ID और ये पासवर्ड सेंड ऑन योर ईमेल एंड मोबाइल,
मोबाइल नंबर यानी मैसेज या फिर ईमेल पर पासवर्ड भेज दिया गया होगा और ये लॉगिन आईडी है, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। इससे ही आपका फॉर्म लॉगिन होगा। इसके बाद में आप लोगों को दिख रहा होगा क्लिक हियर टू लॉगिन एंड कंटिन्यू, इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको दिखेगा डैशबोर्ड, प्रोफाइल अपडेट, फ़ोटो सिग्नेचर, सब्जेक्टिव वाइज मार्क्स, कॉलेज कोर्स चॉइस, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो जौन से ऑप्शन पर आपको जाना हो आप जा सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा वो होगा आपका ये होगा कोर्स वाला। आपको दिखा है यूजी एग्रीगेट एंड सब्जेक्ट डिटेल। तो ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरी हुई है, डिग्री, ग्रेजुएशन, मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स ऑफ टेंथ भरा हुआ होगा, सब्जेक्ट भी आपको ये फील्ड मिलेंगी। अब सब्जेक्ट दिख रहा होगा, सब्जेक्ट के नीचे है मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑफ टेंथ। अब इस सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स कितना है वो डालना है। मान लीजिए कि इसका मैक्सिमम मार्क्स है 200 और आपने प्राप्त किए हैं इसमें 100 कुछ नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आप डाल देंगे इस तरीके से। इसके आगे रहेगा बेस्ड ऑन योर एवर सब्जेक्ट सिलेक्शन मार्क्स योर पीजी ऑप्शंस वुड अपीयर बिलो। कोर्स में जाएंगे तो कोर्स यहाँ पर जैसे कि हमने ज्योग्राफी वाला ऑप्शन लिया, मतलब ज्योग्राफी सब्जेक्ट ली है, तो यहाँ पर एमए ज्योग्राफी से आ रहा है। तो जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया होगा वही सब्जेक्ट आएगी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो जो भी आपके सामने आए उसको सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद में देखिएगा सेव एंड कंटिन्यू, इस पर क्लिक करके आपको दिखेगा ऑल कॉलेजेस, तो आप ओके नो पर क्लिक कर देना। इसके आगे रहेगा डिस्ट्रिक्ट एंड कॉलेज, तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में आपको कॉलेज चाहिए। 2 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आ रहे हैं, पटना और नालंदा, एक डिस्ट्रिक्ट ले लेंगे। आगे रहेगा कॉलेज, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सा कॉलेज चाहिए, एक कॉलेज आपको लेना है। इसके आगे ऐड पर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। एक कॉलेज ऐड हो गया। अब एक कॉलेज अगर और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। आप लोग कॉलेज में जाकर कोई दूसरा कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद में ऐड पर क्लिक कर देंगे, फिर दूसरा कॉलेज भी यहाँ पर इस तरीके से ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आप जितने कॉलेज डालना चाहें डाल सकते हैं, कम से कम 3 कॉलेज डाल दीजिए, ठीक है। 3 कॉलेज आप डाल देंगे तो तीनों में से किसी में भी आपका जो मेरिट में नेम है आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा सेव एंड कंटिन्यू, इस पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद में आप लोग नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करके किसी भी स्टेप पर जा सकते हैं। आपको पहले प्रोफाइल अपडेट पर जाना है, ठीक है। जाने के बाद में यहाँ पर एक बार चेक कर लेना है। चेक करने के बाद में अपडेट प्रोफाइल एंड प्रोसीड टू अपलोड फ़ोटो साइन, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे। अब यहाँ पर हाई स्कूल की भी मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी, ठीक है। हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करेंगे। साइज़ यहाँ पर नहीं दिया गया, 100 KB से कम साइज़ करके आप देख लेना। इसके आगे हाई स्कूल मार्कशीट, हाई स्कूल के आगे रहेगा ग्रेजुएशन फाइनल ईयर मार्कशीट। ग्रेजुएशन की जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। आगे है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो अगर अदर स्टेट से हो तभी माइग्रेशन का ऑप्शन आएगा, वरना नहीं आएगा। अगर आ रहा है तो आपको अपलोड करना होगा। आगे माइग्रेशन की डिटेल भी मांग जाएगी, वो भी अपलोड करनी हो, वो भी यहाँ पर डालनी होगी क्योंकि ये अदर स्टेट का फॉर्म है। आगे है कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा जा रहा हो तो वो भी आपको अपलोड करना होगा। आगे है EWS सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, अगर EWS कैटेगरी से आते हो तभी अपलोड करना है, वरना छोड़ देना है। फिर जितने डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने ज़रूरी हैं वो अपलोड करें। इसके बाद में अपलोड फाइल्स एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद में आप दोबारा से उस वाले पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। अब जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है ग्रेजुएशन की वो यहाँ पर शो हो रही होगी, ठीक है। इसके बाद नीचे आना है। अब आपको दोबारा से कोर्स सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि हमने ये ज्योग्राफी से हम फॉर्म भर रहे हैं तो हमारे पास ज्योग्राफी का ऑप्शन आ रहा है, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपने शुरू में ही अगर MSc करनी हो आपको तो BSc की इन्फॉर्मेशन भरी होगी, ठीक है। तो फिर BSc के लिए MSc के लिए ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में नीचे आना है। अब दिखेगा डिस्ट्रिक्ट, तो एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर ले लेंगे, नालंदा या फिर पटना में से। अब कॉलेज, आपको कॉलेज कौन सा लेना है, आपको एक कॉलेज यहाँ से लेंगे तो एक ले सकते हैं। एक की जगह आपको कम से कम 3 कॉलेज लेने हैं, ठीक है। एक यहाँ पर ऐड हो गया, दूसरा फिर से लिस्ट में जाना है। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, एक कैंपस में से आप लोग ज़रूर लेंगे, कैंपस वाला लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। 2 ले सकते हैं या फिर तीसरा भी ले सकते हैं। पटना के अलावा नालंदा से भी एक कॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से आप कॉलेजों को सिलेक्ट कर लेंगे। अब 3 कॉलेज यहाँ पर हो गए हैं। इसके बाद में आप सेव एंड कंटिन्यू वाले इस बटन पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे।
फिर इसके बाद में आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अपने फॉर्म को चेक कर सकते हैं, कोई भी मिस्टेक हो उसको करेक्ट कर सकते हैं। आपको दिखेगा प्रोसीड फॉर पेमेंट, इस पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में पेमेंट करने का जो पेज है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको एक पासवर्ड भेजा गया होगा आपके SMS या फिर ईमेल आईडी पर, वो पासवर्ड यहाँ पर डालना है। इसके बाद में देखिएगा SBI पेमेंट गेटवे, इस पर क्लिक करके भी पेमेंट कर सकते हैं। CBI पेमेंट गेटवे पर क्लिक करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा व्यू फॉर्म पर क्लिक करके अपने फॉर्म को भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पेमेंट करने के लिए SBI पेमेंट गेटवे पर भी क्लिक कर, फिर इसके बाद में आपके सामने ऐसा पेज आएगा। अब आप लोग किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कार्ड नंबर से कर सकते हैं, कार्ड नंबर डालकर, और अगर नेट UPI यूज़ करना है तो UPI के लिए ये ऑप्शन है। फ़ोनपे वगैरह, पेटीएम वगैरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एंट्री UPI ID डालेंगे, फिर पेमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद में जो प्रिंट निकालने का ऑप्शन है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पर पेमेंट भी आप कर सकेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपना फॉर्म भर लें। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों को शेयर कर दें। अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।